हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 27 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे आपके 27 जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये डेली क्लास आपको शाम को 6 बजे होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए हम आज रिवीजन करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें भाई, तो आज का अगर पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन जो संबंधित था आपका जो है, अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका जो है आपका कारगिल विजय दिवस के बारे में बात करेंगे कि आपका जो कारगिल विजय दिवस है कब मनाया जाता है। तो हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो होगा वो आपका होगा कारगिल विजय दिवस से। तो कारगिल विजय दिवस की हमने एक परिचर्चा कल भी की थी कि ये आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके पीछे की कहानी क्या है कि 26 जुलाई 1999 को क्या हुआ था, भारत और अपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और यह युद्ध जो है तकरीबन 60 दिनों तक चला था। और जो है 26 जुलाई को जा करके हमको जो है इसमें ऑपरेशन विजय के द्वारा क्या हुआ था, हमको इसमें जो है विजय प्राप्त हुई थी। तो ये आपकी जो है इसी तरीके से छब टोटल ये आपका 26 जुलाई को आपका ये कारगिल विजय दिवस अभी से हम लोग मना रहे हैं। और क्योंकि ऑपरेशन विजय के द्वारा हमने जो है यहाँ पे इनको पाकिस्तान को हराया था और उसको जो है अपनी सीमा से के अंदर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर आ चुके थे उनको हम लोग बाहर भगाया था। तो ये चीज़ें थी आपकी कारगिल विजय से संबंधित। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और बात करें कि यहाँ पे जो है ऑपरेशन ट्राइडेंट पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत से एग्ज़ाम पूछा जाता है कि ऑपरेशन जो आपका ट्राइडेंट है इसका संबंध किससे है। ऑपरेशन ट्राइडेंट का संबंध जो है 1971 में है। इसमें क्या हुआ था कि कराची पोर्ट पर जो है नेवी ने क्या किया था, कराची पोर्ट के ऊपर जहाज़ों के बंदरगाहों को नस्ते नाबूद कर दिया था। इसको हम लोग ऑपरेशन त्रिशूल के नाम से भी जानते हैं। किससे नाम से? ऑपरेशन त्रिशूल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो ये थी आज की पहली न्यूज़ की कारगिल विजय दिवस से संबंधित था। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, नेक्स्ट आपका जो होगा दूसरा क्वेश्चन आपका जो होगा, हम बात करेंगे कि जो है 36वीं अखिल भारतीय डाक वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता कहाँ पर शुरुआत की गई है, किस नंबर की है? तो 36 नंबर की है। क्या है ये जो है वेट वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता है। वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता है। और ये किसकी है? भारतीय डाक वालों की है। मतलब जो आपकी भारतीय डाक है उसकी, भारतीय डाक वालों की वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता है। और कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? तो ये आयोजन जो हुआ है जयपुर के अंदर हुआ है। जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें जयपुर आपका कहाँ पे है, तो ये आपका राजस्थान के अंदर है। इसको हम लोग गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी हम लोग जयपुर को जानते हैं। अगर बात करें राजस्थान के अंदर जो आपका जयपुर, यहाँ पे इसका ये है किया गया है। अब वेट लिफ्टिंग की बात आई है तो ये आज का न्यूज़ है। न्यूज़ नंबर आपकी जो 2 नंबर की न्यूज़ यही थी कि आपको बताना था कि 36वें नंबर की अखिल भारतीय डाक वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ है। तो ये जयपुर राजस्थान के अंदर हुआ है। अब यहाँ वेट लिफ्टिंग की बात आ ही गई है तो हम बात कर लेते हैं कुछ महान हस्तियों की। जैसे कि अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो है कर्णम मल्लेश्वरी का नाम आता है। तो ये जो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं, कर्णम मल्लेश्वरी, इनका संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी किससे है भाई? तो वेट लिफ्टिंग से है। क्योंकि इन्होंने सन 2000 के अंदर जो आपका सिडनी ओलंपिक हुआ था, उस सिडनी ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्या उन्होंने जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो अगर ये क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है कि भारतीय इतिहास में पहली कौन सी महिला थी जिसने ओलंपिक के अंदर भारत के लिए मेडल लेकर आई थी, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। इन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर सन 2000 का सिडनी ओलंपिक था, वहाँ इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगर इनकी बात आ ही गई है तो हम बात कर लेते हैं मीराबाई चानू की। तो मीराबाई चानू की बात कर लेते हैं। मीराबाई चानू का संबंध भी किस गेम से है? तो इनका भी संबंध वेट लिफ्टिंग से ही है, वेट लिफ्टिंग से। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर की रहने वाली हैं। और इन्होंने इतिहास रचा था कहाँ पर? टोक्यो ओलंपिक के अंदर। टोक्यो ओलंपिक के अंदर बात करें तो इन्होंने सबसे पहला मेडल सिल्वर जीता था
सिल्वर मेडल जीता था, और भी वेट लिफ्टिंग का जीता था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला पदक किसने जीता, तो मीराबाई चानू ने जीता था। और टोक्यो ओलंपिक में पहला सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने, मीराबाई चानू ने, और भी वेट लिफ्टिंग के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आप जब रिवीजन करते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, और आप जो है उसमें चार चांद लगा देते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो अब यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक की बात आई है, तो हम बात करेंगे कि आपका जो टोक्यो ओलंपिक है, इस टोक्यो ओलंपिक के अंदर ये गेम जो चला था 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त सन 2021 में ये गेम चला था। और टोक्यो ओलंपिक की अगर बात करें तो इसके जो शुभंकर था उसका नाम क्या है, मिराई तोबा इसका शुभंकर था। टोक्यो ओलंपिक में टोटल भारत ने कितने मेडल जीते थे, टोटल भारत ने 1:4 1:2:4 टोटल इतने मेडल जीते थे। इसमें से पहला गोल्ड था, 2 सिल्वर था, 4 आपके ब्रॉन्ज थे। अगर बात करें ऑल इंडिया रैंक, मतलब इंडिया रैंक या वर्ल्ड लेवल पर जो भारत की रैंक थी वो कितनी थी, तो 48 नंबर की थी ऑल इंडिया रैंक भारत की। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा था। तो इतनी सारी चीज़ हमने यहाँ पे रिवाइज की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका संबंधित था कुछ इस तरीके से था। अगला संबंध की रामसर कन्वेंशन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो था रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन से संबंधित था, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि रामसर कन्वेंशन, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि 2 फरवरी 1971 को हमारा क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था। तो अब हुआ क्या है कि अभी हाल ही में भारत के अंदर अपने मतलब जो है भारत में 5 और रामसर स्थलों को जोड़ा गया। कितने जोड़ा गया है, 5 रामसर स्थलों को अभी हाल ही में जोड़ा गया। तो पहले क्या थी हमारे पास, टोटल 49 पहले थी, 5 हमने और जोड़ दी, कितनी हो गई टोटल, इसमें 54 हो गई। तो ये रामसर कन्वेंशन यही है। और इसीलिए हम लोग 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस हम लोग मनाते हैं वो हमको 2 फरवरी को ही मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु यह आपका रामसर कन्वेंशन मनाया जाता है। तो वो कौन सी ऐसी 5 नई रामसर साइट जोड़ी गई उसको हमको ध्यान रखना है। पहली अगर बात करें तो पहली जो जोड़ी गई है उसका नाम है साख्या। कौन सी है, साख्या जोड़ी गई है, साख्या सागर जोड़ी गई, जो कि कहाँ पे है, जो आपकी यहाँ की है मध्य प्रदेश में है। दूसरी आपकी जो जोड़ी गई है वो जोड़ी गई पाला वेटलैंड। पाला वेटलैंड को जोड़ा गया। पाला कहाँ पे है, तो पाला आपका मिज़ोरम में है। पाला कहाँ पे है, तो मिज़ोरम में है। और तीसरी, चौथी, पांचवी, ये तीनों की तीनों कहाँ पे हैं, तो तीनों के तीनों आपकी तमिलनाडु के अंदर हैं, जो कि वहाँ से जोड़ी गई हैं। और उनका नाम ये है कुछ इस तरीके से। पहला नाम था पिचवरम, पहला नाम क्या था, पिचवरम था। दूसरा नाम क्या था, पल्ली करनाई। और तीसरा नाम आपका था करी किली। तो ये कुछ इस तरीके से इनके नाम थे। और यहाँ पे टोटल आपके जो है 5 रामसर साइट को जोड़ा गया है। अब वर्तमान में भारत के अंदर आपकी कितनी रामसर साइट हो गई, तो 54 रामसर साइट हो चुकी हैं। अच्छा, रामसर साइट तो ये हो गई। अगर हम बात करें कि टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो टोटल आपके भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। तो टोटल अगर हम लोग बात करें अमूर्त धरोहर कितनी है, तो अमूर्त धरोहर आपकी कितनी है, 14 आपकी अमूर्त धरोहर। नई वाली कौन जोड़ी गई, दुर्गा पूजा आपकी नई अमूर्त धरोहर जोड़ी गई है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि ये पूछा गया था। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 ये था कि आपको बताना था कि जम्मू जम्मू फिल्म फेस्टिवल, तो जम्मू फिल्म फेस्टिवल का अभी हाल ही में आयोजन होने वाला है। तो इसका सेकंड एडिशन ये होगा, जम्मू फिल्म फेस्टिवल का सेकंड एडिशन होगा। ये कहाँ पे होगा, तो सितंबर 2022 में होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। इसके अंदर टोटल 15 देश भाग लेंगे और इसमें 54 फिल्मों पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर अब आपका क्या बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है, ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन आयोग बना था, जिसके तहत विधानसभा की सीट 90 बनाई गई थी। और रंजना प्रकाश देसाई समिति की सिफारिश पर यह हुआ था। जम्मू कश्मीर के अंदर आपका बुलर झील पाई जाती है, दशीगम नेशनल पार्क यहीं पे पाया जाता है, लेवेंडर फेस्टिवल भी आपके जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो इससे संबंधित और भी जानकारी है जो कि हमने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 का संबंध जो है वो आपके है निर्माण प्रोग्राम। एक अभी हाल ही में अभी निर्माण क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो निर्माण प्रोग्राम से है, आपका जो निर्माण प्रोग्राम है, निर्माण प्रोग्राम, इसको निर्माण प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने निर्माण प्रोग्राम की शुरुआत की है। ये क्या करेगा? स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। मतलब कोई भी अगर स्टार्टअप करने वाला है, कोई अपना काम निजी करने वाला, तो क्या करेगा? स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। और कौन से स्टार्टअप को? एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में। मतलब एग्रीकल्चर में और मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई अपना काम करने वाला है तो ये आईआईटी कानपुर क्या करेगा? उसको बढ़ावा देगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये न्यूज़ आपकी है, आज ही की न्यूज़ है कि कौन सी ऐसी आईआईटी है, हाल ही में किस आईआईटी ने निर्माण प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो निर्माण प्रोग्राम लॉन्च हुआ आईआईटी कानपुर, जो कि क्या करेगा? स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। और किन किन क्षेत्रों में? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आपको बढ़ावा देगा। अब आईआईटी की बात आ ही गई है तो आईआईटी की कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में नाम सुना होगा, एक आप था परम गंगा सुपर कंप्यूटर। परम गंगा सुपर कंप्यूटर अभी हाल ही में किसने बनाया है? तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर जो है ये आईआईटी रुड़की ने बनाई है। आईआईटी रुड़की ने बनाई है परम गंगा सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन क्या था आपका? परम शक्ति सुपर कंप्यूटर, तो ये किसने बनाई है? तो ये है आईआईटी खड़गपुर। कौन है? आईआईटी खड़गपुर आपकी परम शक्ति सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है आपका परम अनंत सुपर कंप्यूटर। परम अनंत सुपर कंप्यूटर, परम अनंत सुपर कंप्यूटर, तो ये है आईआईटी गांधीनगर। परम अनंत सुपर कंप्यूटर आईआईटी गांधीनगर ने बनाया है। और अभी 5G टेस्टिंग के लिए जो बेड के लिए काम कर रही है वो तो है आपकी आईआईटी मद्रास काम कर रही है। आईआईटी मद्रास काम कर रही है। आईआईटी मद्रास काम, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ आईआईटी से संबंधित कंटेंट थे। एक क्वेश्चन और आपका बनता है यहाँ पे, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो आपकी आई है, उसमें जो आईआईएससी बेंगलुरु ने क्या किया? अपने भारत के अंदर टॉप किया है। ठीक है। अगर हम आपसे पूछ लें यहाँ पे, तो ये जो क्वेश्चन था आपका, जो निर्माण प्रोग्राम का क्वेश्चन था कि निर्माण प्रोग्राम आपका जो है किससे संबंधित है? तो निर्माण प्रोग्राम आपका आईआईटी कानपुर का है, परम गंगा सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर आपका है, परम अनंत सुपर कंप्यूटर, 5G टेस्टिंग आईआईटी मद्रास, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग आईआईएससी बेंगलुरु। तो यहाँ पे एक आपका पूछ लें कि भारत का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आपका है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आपका जो है वो कौन सा है? तो वो आपका है परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ये आपको ध्यान रखना है, परम 8000। ठीक है। और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वर्तमान समय में कौन सा है? तो ये आपका परम सिद्धि, ये समय का वर्तमान में भारत के अंदर का है। और विश्व भर में जो फ्रंटियर है आपका, विश्व का सबसे तेज चलने वाला फ्रंटियर आपका, जो कि अमेरिका का, इससे पहले फोगाको था जापान का, लेकिन अब जो है अमेरिका का फ्रंटियर हो चुका है। और जो सुपर कंप्यूटर होता है भारत के अंदर सीडेक कंपनी बनाती है, इसको अभी यहाँ पे देखना है, पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। यह क्वेश्चन था आपका निर्माण प्रोग्राम संबंधित था कि निर्माण प्रोग्राम किसने बनाया है? तो आईआईटी कानपुर ने बनाया है। किसके लिए? स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। और इससे संबंधित सारी जानकारी हमने यहाँ पे आपको सामने डिस्कस कर दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ये सब आ चुका होगा। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं कि हाँ क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कि विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री किस भारतीय नागरिक को नियुक्त किया गया है? तो जो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं आपका जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के जो मुख्य अर्थशास्त्री, वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री जो अभी हाल ही में नवनिर्मित हुए हैं, तो ये इनको बनाया गया है इंदरमीत गिल। इनका नाम है इंदरमीत गिल। तो इंदरमीत गिल जो हैं ये बनाए गए हैं भारत के वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में है। और ये जो 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन दोनों को मिलाकर के हम लोग कहते हैं ट्विन सिस्टर, इन्हों को हम लोग कहते हैं जुड़वा बहनें। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को दोनों को मिलाकर के हम लोग कहते हैं जुड़वा बहनें। अच्छा, ये
जो हैं वर्ल्ड बैंक के जो आपके बने हैं वाशिंगटन डीसी के अंदर ये बने हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि वर्ल्ड बैंक अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक क्या है, भारत सरकार की एक रैंप योजना है, मतलब बजट में आपका था रैंप योजना। इस रैंप योजना को मदद कर रहा है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक रैंप योजना है क्या, रेजिंग एक्सलेटिंग MSME प्रोग्राम, इसको बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक इसमें सहायता कर रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे जो कि आज के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन थे। अगर आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में तो आया ही होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं भैया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी तरह की जानकारी के लिए मिलते हैं फिर से कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।